नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए दिसंबर महीने का कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं और इनफैक्ट ये जो पार्ट है ये दिसंबर का पार्ट 10 वीडियो है। बाकी वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में जाके वहाँ आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके बाकी जो भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं पिछले वीडियोज़ वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेलफेयर से रिलेटेड या रीसेटलमेंट कोर्सेज से संबंधित कुछ जानकारी चाह रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए कुछ जानकारी चाह रहे हैं या न्यूज़ अपडेट चेक करना चाह रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं और वेबसाइट पे आके आप बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यूट्यूब पे जॉब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी आप अपडेट्स जो रिलेटेड अपडेट्स जो वेलफेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज हैं इसमें ये हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं अभी वाले जो वैकेंसी ये पार्ट 10 वाला, इसमें रिटायर्ड सीएपीएफ के लिए भी मौका मिला है। उनके लिए भी जो हमारे जवान हैं सीएपीएफ के उनके लिए भी मौका है। इसके अलावा डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें मौका है जो गवर्नमेंट जॉब में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वैकेंसी वो डीजीआर से है। तो डीजीआर का ये वैकेंसी है बिना किसी परीक्षा के है और यहाँ जो है ये जो वैकेंसी आया है वो आया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से और ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है ड्राइवर और ये जो जॉब फंक्शन है ड्राइविंग स्टाफ का ड्राइवर का है। टू ड्राइव स्टाफ कार ऑफ सीनियर जुडिशियरी आईएएस आईपीएस कैडर ऑफिसर्स। अब यहाँ जो सैलरी होगा वो क्या है, वो 21,216 पर मंथ का है। वो एज पर अप्रूव्ड स्किल्ड वर्कर दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से जो है वो है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी पास होना अनिवार्य है और ड्राइविंग का नॉलेज होना चाहिए। 15 साल का एक्सपीरियंस हो। जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर का रहेगा और 50 साल तक पूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 6। 27 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है और इसके लिए जो अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें जो नाम जाएगा वो आपके जिला सैनिक बोर्ड से जाएगा। तो आप ये पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई परेशानी होती है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, इसको भेज देंगे। बाकी इसका नाम जो है डायरेक्टली आप इसको अपने सैनिक बोर्ड से ही भेजना है डीजीआर को। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी ये गवर्नमेंट वैकेंसी है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जो हम डिपेंडेंट्स की बात कर रहे थे तो ये जो वैकेंसी है इसमें डिपेंडेंट्स के लिए भी मौका मिला हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 26 दिसंबर 2023 से ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो है 15 जनवरी 2023। अब पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लाइनमैन ALM इन PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। अब इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें जो पूर्व सैनिक और डिपेंडेंट्स के लिए वो है 400। काफ़ी ह्यूज वैकेंसी है, बहुत अच्छा वैकेंसी। इसमें आप यहाँ चेक कर सकते हैं पूरे कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी दिए हुए हैं। 400 जो वैकेंसी है पूर्व सैनिकों के लिए वो कैटेगरी वाइज अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगा एक सर्विसमैन को। उसके बाद एक सर्विसमैन अगर इस वैकेंसी में फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं आ पाते हैं, तो फिर इनको डिपेंडेंट्स को मौका मिलेगा, सेकंड ऑप्शन। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिक तो होगा ही, मैट्रिक तो मिनिमम है। उसके साथ साथ इक्विवेलेंट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC इन लाइनमैन ट्रेड ये होना चाहिए। मैट्रिक या इक्विवेलेंट तो हो, ये तो एकदम रिक्वायर्ड है, लेकिन NAC ये होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, डिग्री है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, वो भी उसका भी प्रायोरिटी मिलेगा, बट आपके पास ये NAC वाला सर्टिफिकेट लाइनमैन ट्रेड से होना चाहिए, तभी उसका फायदा आप उठा पाए। बाकी जो रिलैक्सेशन है, बाकी एज रिलैक्सेशन, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप नोटिफिकेशंस में चेक कर लें। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये एग्जाम बेस है और एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसके नोटिफिकेशन हैं वहाँ चेक कर लें, क्योंकि हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप एक बार सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देख लें, एग्जाम के आधार पर ही ये सिलेक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से और यहाँ पे जो काफ़ी सारे पोस्ट हैं
और ये जो वैकेंसी है, ये जो एयरपोर्ट वाला वैकेंसी, ये स्पेशली सदर्न पार्ट के लिए है। कौन कौन सा सदर्न स्टेट्स जो हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ के कैंडिडेट्स ही फिल कर पाएंगे इस वैकेंसी को। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोटिफिकेशन में इसमें चेक कर लेंगे। अब इसमें जो वैकेंसी है वो हम डिस्कस करते हैं। टोटल वैकेंसी हम पहले बता देते हैं। वो एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व टोटल वैकेंसी है 78, जिसमें कि 73 वैकेंसी रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। इसमें जो सैलरी रेंज है देख सकते हैं, अप टू 92,000 इसमें सैलरी रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है एक सर्विसमैन के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 3 वैकेंसी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल मिला दिया जाए, टोटल अगर ऐड किया जाए 78 वैकेंसी रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप इसको चेक कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल्स है किस तरह से इसको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले इसके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। 27 दिसंबर 2023 से ये ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए फिल होंगे। और इसके जो लास्ट डेट होने वाले हैं वो है 26 जनवरी 2024। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फिल करने के। एज एक सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन है। बाकी अब इसमें जो क्या एलिजिबिलिटी होगा वो देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए क्या चाहिए साहब? तो उसके लिए 10th होना चाहिए और प्लस 3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ऑब्लिक फायर। अगर ये नहीं है तो अगर आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th हैं तो 10+2 पास हैं तो। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये चीज है तो आप इसके लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस पोस्ट का जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए जो टोटल जो यहाँ पे पोस्ट है वो भी अच्छा है, इसमें वैकेंसी भी ज्यादा है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बाकी जो फिजिकल फिटनेस के लिए देख लेंगे, ये क्या यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट इनका QR क्या है, वो अगर आप मीट करते हैं तो ही इसके लिए अप्लाई करें। बाकी सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए क्या है? इसके लिए है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक टेलीकम्युनिकेशन ऑब्लिक रेडियो इंजीनियरिंग, इसमें होना चाहिए। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए ग्रेजुएशन, प्रीफरेबली किनको मिलेगा? जो बीकॉम किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, बीकॉम से जो ग्रेजुएट हैं उनको ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। वैसे ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब बाकी जो डिटेल्स हैं, सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, बाकी आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें। वहाँ PDF पे जाएं और वहाँ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ इसको चेक कर लें। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, CBT में क्या क्या पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। अब हम अपने स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसीज, जो कि डायरेक्ट नेचर की वैकेंसीज हैं उसमें। तो सबसे पहले IOCL पाइपलाइन नाइट पेट्रोलिंग, ये गाड़ी से नाइट पेट्रोलिंग होता है। एक्चुअली जो IOCL के जितने भी पेट्रोलिंग है वो फुट पेट्रोल भी होता है, जो कि 9 से 12 किलोमीटर के हिसाब से होता है पाइपलाइन, जो IOCL पाइपलाइन है उसमें। और कुछ जो रात्रि में जो पेट्रोलिंग होते हैं वो आमतौर पे गाड़ी पे होते हैं, गाड़ी से, व्हीकल। और ये गाड़ी वाला पेट्रोलिंग है, ये जो गनमैन या राइफलमैन है, जो हथियारधारी हैं, उनके लिए है। एक सर्विसमैन के लिए ही है, ओनली फॉर एक सर्विसमैन। और जो एरिया है वो 75 किलोमीटर का जो एरिया रहेगा नाइट पेट्रोलिंग, केवल नाइट में ही इनका ड्यूटी रहेगा। जॉब लोकेशन सिवान, ये सिवान कहाँ है? ये बिहार में है। और ये जो नाइट पेट्रोलिंग होगा धुरंडा से पहाड़पुर टेंगराई, ये इस बीच में ये नाइट पेट्रोल होगा। अराउंड 75 किलोमीटर का ये एरिया है। एक सर्विसमैन, गनमैन या राइफलमैन चाहिए। वैकेंसी टोटल 2 है। सैलरी जो इसमें है 24,000, ये एज पर DGR नॉर्म्स। अब आपको हमने DGR स्केल के ऊपर भी हमने एक एलाबोरेट वीडियो बनाया है कि किस एरिया में कितना जो सैलरी रहेगा, उसको अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो वीडियो खत्म होते ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, वो आप चेक कर लें। और अपने एरिया का क्या आपका सैलरी है वो आप चेक कर सकते हैं। एरिया A, B, C, टोटल जो DGR के लोकेशंस हैं वो 3 कैटेगरी में विभक्त किए गए हैं पूरे भारत के, A, B, C। तो आप किस एरिया में है, C में है, B में है या A में है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ सैलरी देखिए 24,000 प्लस 4,200 PF, क्योंकि ये C एरिया है। अब 8 घंटे 26 दिनों की ड्यूटी रहेगी। कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो ये भी डायरेक्ट नेचर की है।
अब इस वैकेंसी में एक सर्विसमैन के साथ साथ सीएपीएफ, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूर्व सैनिकों के साथ साथ सीएपीएफ के जवान और जेसीओ के लिए भी वैकेंसीज है। तो सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 में पूर्व सैनिक के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों को भी मौका मिलने वाला है। तो वेदांता स्टेज झारसुगुड़ा के लिए वैकेंसी है, एक सर्विसमैन सीएपीएफ जेसीओ के लिए, इंक्लूडिंग एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी के लिए। अब इसमें जेसीओ रैंक के लिए जो है वो सैलरी क्या रहेगा, 31,700 इसमें टोटल सैलरी रहने वाला है। ये नॉन डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी है। एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी का डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगा, हम आगे आएंगे अभी उसके ऊपर। और यहाँ 26 दिनों 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद एक सर्विसमैन सीएपीएफ हवलदार एंड बिलो रैंक वो जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड में, उनका रहेगा। और इनका जो सैलरी है 23,100, 26 दिन 8 घंटे की। बाकी वैसे हम सिविलियंस के लिए हम कोई भी अपडेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे सिविल गार्ड लेडी गार्ड के लिए है, ये सिविल गार्ड के लिए है। ये सैलरी जो है ये सिविल गार्ड के लिए है, क्योंकि ये इसको अदरवाइज न लें, ये सिविल गार्ड का उन्होंने डाला हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अभी हम इसको नीचे हम डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड ये भी वेदांता रेलवे साइडिंग कणिका हेमगिरी झारसुगुड़ा के लिए। ये झारसुगुड़ा कहाँ है, ये ओडिशा में है। झारसुगुड़ा पश्चिम ओडिशा का पार्ट है झारसुगुड़ा। और इनफैक्ट ये झारसुगुड़ा जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन भी है, बड़ा जंक्शन है। अब यहाँ एक सर्विसमैन चाहिए जेसीओ, 27,200 उनका सैलरी रहेगा, 26 दिनों 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। सिक्योरिटी गार्ड ये और ड्राइवर जो हैं, ये जो दोनों वैकेंसी है सीरियल नंबर 2 और 3, ये सिविलियंस के लिए है। तो ये केवल ओनली फॉर सिविलियंस के लिए। अब इंटरव्यू स्टार्ट डेट है 26 दिसंबर 2023 से। प्लेस जो यहाँ जो इंटरव्यू का जो जगह है वो है वेदांता झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा जंक्शन से करीब 10 किलोमीटर का आपको ये जो वेदांता है वो है 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ से ऑटो और बसेस भी जाती हैं, वहाँ से आप यहाँ अगर जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं। अब इसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ जो एकोमोडेशन एंड फूड, ये आपका खुद का रहेगा। वैसे अगर आप कंपनी से बोलेंगे एजेंसी भी करा के देगी, लेकिन बस उसका कुछ जो भी है चार्जेस लगेगा। अब यहाँ कॉन्टैक्ट करने के लिए ये जो दोनों वैकेंसी हमने डिस्कस किया वेदांता का, तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी कंपनी है पेरेग्रिन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी हम ये डीजीआर की एजेंसी है और डीजीआर वैकेंसी है। इसमें केवल एक सर्विसमैन ही चाहिए। ये क्या है, एक सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड इन एचपीसीएल टर्मिनल राजामुंद्री। ये कहाँ पे है, ये ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश का पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। अब यहाँ 8 घंटा 26 दिनों की ड्यूटी है और अप्रोक्सीमेटली यहाँ जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 26,000 इंक्लूडिंग पीएफ एंड ईएसआई, यानी ये ग्रॉस सैलरी है। अब रूम एंड फूड ऑन इंडिविजुअल रूम्स आर अवेलेबल नियर एचपीसीएल, ये अवेलेबल करा भी देंगे। और यहाँ पे अप टू 60 ईयर्स तक एक सर्विसमैन इसमें जा सकते हैं। बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सामने दिख रहे होंगे, वहाँ से इन कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद डीजीआर सिक्योरिटी एजेंसी नेक्स्ट डीजीआर का ही वैकेंसी है और ये भी ओनली फॉर एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, 8 घंटे 26 दिनों की ड्यूटी रहेगा और ये है आईओसीएल टर्मिनल विजयवाड़ा के लिए। तो यह वैकेंसी है, अप टू 60 ईयर्स तक पूर्व सैनिक इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ से बात करके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद कुछ डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसीज को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि राजस्थान के एरिया से हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे। तो आप राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो आप स्क्रीन के ऊपर उसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप यहाँ पे जाएं और अपने वैकेंसी से रिलेटेड जो भी उनके पास अगर आउटस्टैंडिंग वैकेंसीज होंगे, अगर कोई वैकेंसीज होंगे तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला जयपुर का है, इसके बाद दूसरा भी जयपुर का ही है, तीसरा है अलवर का। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और वहाँ पे इंक्वायरी कर लें जाके एजेंसी में। और जो चौथा है वो है अजमेर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थे और आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके बाकी जो इंपॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट्स हैं, खास करके हमारे सैनिक जो ऐसे भी हैं जिनको जॉब से कोई मतलब नहीं है, तो वे कुछ वेलफेयर अपडेट्स जैसे न्यूज़ अपडेट हैं, रिसेटलमेंट कोर्सेस हैं, वेलफेयर ECHS CSD पेंशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो उनको वहाँ हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन या डेस्कटॉप पे डाउनलोड किए हुए हैं तो वहाँ टेलीग्राम ऐप का भी, टेलीग्राम चैनल का भी हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन करके जितने भी वेलफेयर अपडेट्स हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।